अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। मध्य प्रदेश में नीट परीक्षा समेत प्रतियोगी परीक्षा को लेके होने वाली धांधली को लेके बता दी कि कांग्रेस के धरना प्रदर्शन जारी है। रीवा में एक बार फिर से कांग्रेस के द्वारा बता दी कि नीट परीक्षा समेत भर्ती परीक्षा में धांधली को लेके प्रदर्शन किया। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचायत सभी जनन का प्रणाम कही थे। शुरू कही थे बड़ी खबर से बता दें कि नीट पेपर में धांधली को लेकर देश भर में मुद्दा गरमावा है। जगह जगह में आंदोलन और प्रदर्शन किए जा रहा। रीवा में शुक्रवार का कांग्रेस पार्टी के द्वारा नीट परीक्षा समेत भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के द्वारा कहा कि देश भर के युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। आज युवा का प्रतियोगी परीक्षा से भरोसा उठ चुका है। छात्र अपने हक के मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर लाठी बरसा रही है और इस वजह से कांग्रेस पार्टी कदम से कदम मिलाए के आज युवा के साथ खड़ी है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा के द्वारा कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा अगर सबसे अधिक केहू के नुकसान किया गया है तो वो युवा ही। भाजपा एक विशेष विचारधारा वाले लोगन का बड़े पद पर बैठावे चाहती, न कि शिक्षित लोगन का। स्वास्थ्य मंत्री नीट पर बात करे के बजाय रिवर फ्रंट पर बात करा था। उनके द्वारा कहा कि सरकार कहा चाहती कि युवा नशे की गिरफ्त में चले जाओ। परीक्षा में घोटाला से निराश होकर कोरक्स पे लगा या फिर युवा कोनो दल विशेष के कार्यकर्ता बन के प्रेमी जोड़ा का पकड़ा। सरकार से आखिर पूछे चाहे थे कि आखिर देश के युवा के भविष्य सरकार कहाँ निर्धारित करे है। सरकारी कॉलेज की फीस 5 से 10 लाख रुपया है, जबकि प्राइवेट कॉलेज की फीस 10 गुनी यानी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। कुल सीट की संख्या 1,10,000 है। देश के आम युवा 50,000 सीट के खातिर संघर्ष कर रहा है। बावजूद के परीक्षा के एक दिन पहले पेपर लीक के दिन जात है। इससे पहले बता दी कि रीवा में भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के द्वारा आवाज बुलंद की गई। दौरान एनएसयूआई पर पुलिस के द्वारा हल्का बल के प्रयोग किया रहा, जिसके बाद मुद्दा और गरमा चुका है। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार की बहुत ख्याल दे। इजाजत। डरने का मुख्य आज जो कारण है वो है बच्चों के साथ जिस तरह से अन्याय किया जा रहा है और लाखों लाख बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ नीट परीक्षा में। 24,000 ऐसे परीक्षा परिणाम आ गए जिनको कई जगह से पुलिसों ने अरेस्ट भी किया है, पैसे बरामद हुए हैं, चेक बरामद हुए हैं। ऐसे 24,000 जो डॉक्टर अगर बन जाएंगे भ्रष्टाचार के कारण तो देश का क्या होगा और उन बच्चों को क्या होगा जो 9 लाख से ज़्यादा बच्चों ने परीक्षा दिया और अपना जिनके पास हैसियत भी नहीं था, उनके बेचारे माँ बाप ने किस तरह से ज़मीन बेच के या दूसरे प्रकार से लोन लेके बच्चों को पढ़ाया और थोड़े थोड़े से अंकों में अगर वो बेचारे फेल हुए हैं और जो फेल थे जिन्हें पर्चा दे के और पास कराया गया, तो इस तरह से जो बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, जो ये फीस लिया जा रहा है इस तरह से बच्चों से, बेरोजगारों से, बेसहारा लोगों से, करोड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए का मतलब देखा जाए तो बच्चों के साथ ये अन्याय हुआ और उनके भविष्य का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ। अब देखिए लगातार जहाँ नर्सिंग का घोटाला ले लीजिए, पुलिस का घोटाला ले लीजिए, नेट का भी ले लीजिए, नीट का आपके सामने आ ही गया है। इस तरह से ये भ्रष्टाचार ये सरकार जो देश के अंदर चल रही है, इस सरकार से तो कोई भी वर्ग खुशी है नहीं, न किसान, न व्यापारी, न शिक्षक, न बेचारे बच्चे जो भविष्य हैं आज देश के। आप देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं। नीट का विरोध कर रहे हैं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। अरे वो तो साधारण तौर पे बेचारे जा रहे थे, ज्ञापन देने जा रहे थे कि हमारा बात आप सुन लीजिए, हमारा ज्ञापन ले लीजिए, बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी बात हमारी देख लीजिए। और इसके लिए उनके साथ दौड़ा के मारा गया। पुलिस की बर्बरता सामने आई। क्या यहाँ पे हमारे डिप्टी सीएम साहब जो बैठे हुए हैं वो ज्ञापन नहीं ले सकते क्या?
ज्ञापन ले लेते, बात कर लेते, तो बच्चों के साथ इस तरह से जो अन्याय है उसके लिए आज कांग्रेस पार्टी जिला और कांग्रेस शहर कांग्रेस के तत्वाधान में प्रदेश के नेतृत्व में आज यहाँ पे एक दिनी धरना का आयोजन किया गया है। हम लोग यहाँ पर बैठ कर और आम लोगों को ये बताएंगे कि ये जो इंडिया की सरकार है वो निश्चित रूप से इन्हीं के बनाए सब संस्थान है, और ये संस्थान अगर भ्रष्टाचार में डूबी है तो निश्चित रूप से सरकार की नाकामी है। और प्रधान जी ने तो शुरू में ही उन्होंने क्लीन चिट दे दिया था, लेकिन जब बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया तब जाके कहीं अब उस पर जांच की बात आ रही है। मानते सत्ता बच्चे के इशारे पर सारा खेल हो रहा है। सारा सत्ता के ही तो रहते, जो सत्ता में होता है वही दुरुपयोग करता है। तो सत्ता में तो एनडीए है, और एनडीए के लोग जिस तरह से आज फल फूल रहे हैं, हर जगह कहीं पर भी जाइए भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और इसके रहते निश्चित रूप से इस देश का भविष्य अंधकार में है, और निश्चित रूप से इसको इस सरकार को जाना चाहिए। नीट को लेकर शिक्षा मंत्री का भी बयान सामने आया। शिक्षा मंत्री का बयान आया, पहले तो उन्होंने क्लीन चिट दिया था, अब वो कहते हैं कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। तो अपने पहले वक्तव्य को जान लें, देख लें कि आप जब जांच शुरू हुई थी लोगों ने शिकायत करना शुरू किया, एफआईआर कराना शुरू किया, तब तो उस समय इन्होंने कहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इन्होंने क्लीन चिट दे रखा था। और अब वो कह रहे हैं कि किसी को बख्शेंगे नहीं। अरे किसी को बख्शेंगे नहीं कौन भाई? संस्था तो आपकी है, एनपीए किसकी है? एनपीए संस्था तुमने बनाई है। संस्था में बैठे लोग कौन है? तुम्हारे लोग हैं। तो भ्रष्टाचार तो सामने है, कौन किया है? आप इस पे भी बुलडोजर चलवाइए तो समझ में आए।